पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू में वाइन शॉप्स को लेकर बवाल मचा हुआ है और आज भी ये बवाल जारी है। इस समय में लक्ष्मी नगर में हूँ और मेरे ठीक सामने यहाँ पर आपको यहाँ की जनता सामने दिखाई दे रही है और लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और इस बार एक्साइज कमिश्नर के खिलाफ धरना प्रदर्शन ये चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि एक्साइज पॉलिसी के तहत जो है वो ई ऑक्शन हुआ, उसके बाद लाइसेंस दिया गए। लाइसेंस देने के बाद जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता इस बार सड़कों पर उतरी है। जनता कह रही है कि ये वाइन शॉप हम खुलने नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो है वो मानेगा नहीं, सुन नहीं रहा है। इनकी हाथों में ये देखिए, ये बुजुर्ग महिला है और यहाँ पर इन्होंने हाथ में बैनर लिया है वाइन शॉप बंद करो। कितनी दिक्कत है, वाइन शॉप खुल जाएगी? हमें इतनी हम जी नहीं पा रहे। जहाँ हमारी बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारी बच्चियां हैं, वो कहाँ से गुजरेंगे जहाँ वाइन शॉप खुल जाएगी। बाढ़ खो रहे हैं, ये तमाशा बन गया हमारे मोहल्ले का। हमने जहाँ नहीं खोलने दे, चाहे किसी बेस पे भी हम आ जाए, हमने जो वाइन शॉप जहाँ नहीं खोलने दे। अच्छा, हम तंग हैं इन लोगों से। आपके यहाँ के कॉर्पोरेटर से आपकी बात हुई? बात नहीं हमारी उनसे बात हुई थी, मगर कॉर्पोरेटर अभी तक नीचे नहीं आए। वो एक दिन आए थे, मगर वो कहीं गए हैं। आज हमने उनसे बात की थी, मगर वो कह रहे हैं मुझे कहीं जाना जरूरी। हमारी दोनों क्या कहते हैं कॉर्पोरेटर, क्या कहते हैं? वो हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं हम आपका साथ देंगे, हमारे अभी भी मगर अभी वो हमारे पास नहीं है। यहाँ हमारे सपोर्ट में अभी आज नहीं खड़े हो पाए, मगर जब हमने पहले प्रदर्शन किया था तब वो हमारे साथ ही थे। क्या लगता है आपको कि क्यों इस प्रकार से कर रही है ये प्रशासन, ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, अगर प्रशासन जब ये लाइसेंस बांटने बैठा था तब शायद वो भूल चुका था कि गली मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे अगर प्रशासन इस चीज का ख्याल रखती कि गली मोहल्ले में बच्चे होने के कारण जिससे उस दुकानों का हमारे बच्चों पे असर पड़ता है। जरा आप लोग अपना कैमरा घुमा के देखिए, ये सामने हमारा गेट है, इस छत पे हमारे बच्चे खेलते हैं, बाहर आंगन में बच्चे खेलते हैं। तो जब बच्चे हमारे इस सामने दुकान में देखेंगे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई शराबियों की, तो हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा इस चीज का? खुद सोच लिया जाए। इसीलिए शेम शेम एडमिनिस्ट्रेशन, शेम शेम। और यहाँ पर देखिए ये बहुत कुछ लिखा हुआ है। सोचा था लगाएंगे मल्टीनेशनल कंपनीज को मंदिरों के शहर जम्मू में, पर ले आए शराब की दुकानों को गली मोहल्लों में। ये लिखा हुआ था। माताजी, मोदी जी तो कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसीलिए कह रहे थे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठेके खोलो गली गली में। ये मोदी जी का कहना है, उनका सलेज है। वो बचाने के लिए नहीं कह रहे, वो मारने के लिए कह रहे हैं। कि मारने वाली बात है, बचाने वाली कहाँ से आ गई जी? अरे मोदी जी तो कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप कह रही है कि आपका गेट, ये गेट दिखाइए, ये सामने गेट है। ये देखिए, वहाँ देखिए वो ट्यूशन से, ये देखिए ये गेट है। रेजिडेंशियल एरिया को जब बनाया जाएगा शराबों का ठेका, तो वो हम औरतें कभी भी नहीं होने देंगी। हम इस चीज के खिलाफ हैं और ये कभी भी नहीं खुलेंगी यहाँ पे। और जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक हमें प्रशासन इस चीज का आश्वासन नहीं देती कि सिर्फ यहाँ पे दुकानें नहीं खुलेंगी और ना ही हम खुलने देंगे। अगर खुलती हैं तो ये टूटेंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये महिलाएं, तमाम महिलाएं जो हैं वो खड़ी हैं, ये वो वाइन शॉप है, यहाँ यानी कि यहाँ पर वो वाइन शॉप खुलेगी। और सामने देखिए सड़क कितनी सी है। अगर यहाँ पर वाइन शॉप खुली तो यहाँ पर गाड़ियाँ भी लगेंगी, यहाँ पर लोग भी आएंगे और ऐसे में यहाँ पर ट्रैफिक तो होगा ही होगा। जाम इतना लगता है, कोई हिसाब नहीं है। हाँ, मित्र उधर से पार्टी वो मंदिर भी अच्छे नहीं लगता ऐसा। आप बुक्स की दुकानें खोलो, बच्चे के लिए टॉयज की दुकानें खोलो, ये वाइन शॉप क्यों? हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, ये देखेंगे कि यहाँ वाइन शॉप है और साथ में हमारा मंदिर है, ये बच्चों को क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या पड़ेगा? मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये पढ़ा रहे हैं बेटी को, ये बेचारे बेटियों का भविष्य। मोदी ने जगह जगह गली गली में दुकानें खुलवा दी हैं। ये कोई अच्छा तरीका नहीं, जो मंदिरों का शहर है, हम कभी नहीं खुलने देंगे, कभी नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, इधर पथराव होगा, इधर पथराव होगा, सरकार होगी, हम लोग नहीं, सरकार होगी। हम
इधर ही खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हाँ, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। हम कभी नहीं खुलने देंगे, पथराव होगा, हम मरने पे आ जाएंगे, मगर इधर हम वाइन शॉप कभी नहीं खुलेंगे। आपने इससे पहले किसी से बात की है? प्रशासन के अधिकारी से बात हुई? हम डीसी दफ्तर गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी, हमने उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं आया उनसे। अच्छा। ठीक है, एक्साइज के पास भी गए, कोई रिस्पांस नहीं। तभी हमने ये दूसरी बार अगेन फिर से हम ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये वाइन शॉप नहीं खुलने, हम खुलने देंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हमने सामान बाहर फेंक देना, हम वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे। चाहे वो गोल गुजराल हो, चाहे कैनाल रोड हो, चाहे शक्ति नगर हो, चाहे जानीपुर हो, चाहे वो प्रेम नगर हो या फिर लक्ष्मी नगर, इन जगहों से हमने आपको लगातार रिपोर्ट की है। और कल 8 कॉरपोरेटरों से मैंने डिबेट की थी और उन्होंने कहा था कि कम से कम कॉरपोरेटरों से ही पूछ लेते कि क्या आपके वार्ड में हम वाइन शॉप खोल रहे हैं, आप अपने वार्ड के निवासियों से पूछिए कि क्या वो सहमत हैं या नहीं है। एनओसी ले लीजिए इनसे। आपसे किसी ने पूछा था कि यहाँ पर हमें किसी ने बताया था, कोई किसी मोहल्ले वाले से अच्छा, कुछ भी नहीं पूछा, पता ही नहीं है। पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पूछा हमने। इधर से बच्चे आते हैं, जाते हैं। साहब क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम ये खुलने नहीं देंगे, हम आपके साथ हैं, कुछ भी हो जाए वाइन शॉप नहीं खुलेगी। पहले यहाँ पर थी वाइन शॉप, ठीक, वो आगे थी, लेकिन उसमें भी हमें ऑब्जेक्शन था, हम वो भी नहीं खुलने देंगे। ये तो क्या हम उसको दोबारा रिपीट नहीं खुलने देंगे, नहीं तो कोई आप छोड़ी 2 बार की नहीं खुलेगी, हम उसको भी नहीं खुलने देंगे, क्योंकि बच्चों पर पूरा इफेक्ट पड़ता है। हमने सब्जी लेने बाहर जाना है, हम शाम को लेडीज सभी बाहर निकलती हैं, हम क्या देखेंगे? यहाँ शराब की इतनी लंबी लाइनें और हमें गाली ग्लोस निकालेंगे, शराबी देखेंगे, छेड़ेंगे, फिर बुरा डिफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, हम पे भी। हम इधर बार शराब खुलने ही नहीं देंगे। ये समझा जाए कि जम्मू वालों को ये तोहफा मिला हुआ। हाँ, ये तोहफा मोदी जी ने दिया, गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट दिया मोदी जी ने। वाइन शॉपें खोली हुई है इधर, कितने सरवाल में कितनी सारी वाइन शॉपें, इतनी सारी नहीं खोलनी चाहिए। तो साथ में ये मोदी जी ने जो लाइसेंस बांटे हैं ना, ये हमें तोहफा दिया, जम्मू वालों को ये लाइसेंस तोहफा मिला। हाँ। आपको मालूम है कि जब ऑक्शन हुआ है कितने पैसे जो हैं वो एक्साइज विभाग के पास गए हैं? मालूम है 140 करोड़ रुपया इकट्ठा करा है, रेवेन्यू इकट्ठा किया है इन शराब की लाइसेंस देकर। अच्छा, हमें नहीं पता इस चीज का। कहाँ जाएगा वो? गवर्नमेंट के पास जाएगा। 140 करोड़ अगर जनता की भलाई में लगाया होता, स्कूल बना दिए होते, अस्पताल बना दिए होते। ऑक्सीजन प्लांट लगाते, ऑक्सीजन प्लांट की ज्यादा जरूरत थी, वो लगाते एक्साइज वाले। इतना पैसा लिया उन्होंने, क्या किया उस पैसे का? कहाँ छोड़ा वो पैसा? ऑक्सीजन प्लांट लगाते, जो इतने मरीज कोरोना की वजह से मर रहे हैं, वो ठीक होते। अगर ये दुकान एक ऐसी जगह खुल जाए जहाँ पर आसपास आबादी ना हो, मंदिर ना हो, मस्जिद ना हो, गुरुद्वारा ना हो, स्कूल कॉलेज कुछ ना, उससे फिर आपको आपत्ति है? नहीं, उससे कोई आपत्ति नहीं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल। देखिए, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ना, बात ये यहाँ की महिलाएं भी वही कह रही है कि कोई एक ऐसी, देखिए मैंने कल भी ये कहा था कि जिस भी वार्ड में आपने वाइन शॉप का लाइसेंस दिया है वहाँ पर वाइन शॉप खुलेगी। कम से कम आप एक बार उस कॉरपोरेटर से पूछ लेते, क्योंकि कॉरपोरेटर को पता रहता है। हो सकता है कि इसी वार्ड में कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ पर आसपास आबादी ना हो, स्कूल ना हो, मंदिर ना हो, मस्जिद ना हो, गुरुद्वारा ना हो, चर्च ना हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ना हो, अस्पताल ना हो। एक ऐसी जगह वो कॉरपोरेटर आपको बता सकता था, लेकिन आपने शायद जरूरी नहीं समझा उस कॉरपोरेटर से पूछना। आपने जरूरी नहीं समझा उन मोहल्लेदारों से पूछना जिनके मोहल्ले में जाकर आप लोग वाइन शॉप खोल रहे हैं। बस पैसा आ गया, अब आप खोलिए, अपना काम बनता तो ये भाड़ में जाए जनता। कुछ ऐसा ही लग रहा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हाँ, यही बात है। की दुकान भी है। अच्छा। हमारे साथ मंदिर है, टेलर की शॉप है, और इधर क्या कोई नहीं आएगा। अगर पान शॉप खुल गई ना, लेडी बाहर निकलना ही बंद हो जाएगा। यहाँ पर तो फिर आस पड़ोस का सबका बिजनेस ठप हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। साथ में ये ट्यूशन सेंटर है, ये ट्यूशन सेंटर सामने दिखाओ, वो देखिए वहाँ पर, वो देखिए ट्यूशन अवेलेबल नर्सरी टू 12, यानी कि आपकी बुटीक है इधर। मेरी बुटीक है, ये लेडीज बुटीक मैं चलाती हूँ। कल को यहाँ शराब की दुकान होगी, क्या कोई लेडी आएगी मेरी दुकान पे? कोई भी नहीं आएगी। मेरा धंधा खत्म होगा, मेरा बिजनेस खत्म है यहाँ पे इस शराब की दुकान की वजह से। हमारे बच्चों का निकलना मुश्किल है इस शराब की दुकान से। तो गवर्नमेंट अभी तक क्या कर रही है? इस चीज पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है अभी तक? उसको सोचना चाहिए। इस मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिनका भविष्य कल हमारे हाथों में है।
और गवर्नमेंट के हाथों में है। जब आज गवर्नमेंट हमारे बच्चों के भविष्य में ये दुकानें दे रही है तो हमारे बच्चे का भविष्य कल क्या होगा? एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, ऐसे बनेगा? अगर ऐसे बनाना है शराब के ठेके खोल के और हमारे बच्चों को दिखा के, तो कल तो वो फिर जान ही ले गवर्नमेंट की किस तरह के आत्मनिर्भर बनेंगे हमारे आज के बच्चे। मैंने इस बात का समझा रहे मोदी जी क्या कहते हैं, सोचते क्या हैं, बनाते क्या हैं, बात क्या करते हैं। भारत का इरादा कर लिया हमने, मगर हम महिलाओं ने अब ठान लिया कि स्वच्छ मोहल्ले का इरादा कर लिया हमने। अपने बच्चे के भविष्य को देखकर ये सच में वादा कर लिया हमने। तो इसीलिए ये वादा हम सबका है, ये शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। ले जाओ जहां मर्जी खोल दो, इस मोहल्ले के बाहर जहां मर्जी खोल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर इस मोहल्ले में हमें आपत्ति है। और जो इस चीज का, जो इस शराब को खोलने का, इस दुकान को खोलने का जो सहयोग देगा, उससे भी बॉयकॉट किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैंने कल भी कहा था और पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि आपने कॉर्पोरेटर से बात क्यों नहीं की? हर एक कॉर्पोरेटर यही कह रहा है कि हमसे बात क्यों नहीं की, हमसे एनओसी क्यों नहीं लिया। जितने भी पार्षद हैं वो यही कह रहे हैं। और मैं कह रहा था ना कि हो सकता है कोई एक ऐसी जगह उस वार्ड में हो जहां पर आसपास आबादी ना हो, जहां पर आसपास स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कब्रिस्तान, शमशान घाट, हेल्थ का कोई भी इस प्रकार से इंस्टीट्यूशन वहां पर ना हो, वहां पर खोल सकते थे। जब हमारी गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है 500 मीटर तक कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, तो जरा अपना कैमरा घुमा के देखिए, पीछे हमारे कुल देवता का मंदिर है। तो क्या वो 500 मीटर बोला है? वो तो 5 कदम भी नहीं है। तो क्या हम अपने कुल देवता के मंदिर के आगे इस तरह से दुकान दिखाएं? आप ये कह रहे हैं तो हम देख आते हैं। ये कह रहे हैं, ये जनता कह रही है कि यहाँ पर देखिए कहाँ मंदिर कहाँ पे है। आगे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, ये एजुकेशन हब के साथ में ही है। ये दिखाइए, अंदर जाके देखिए आप। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है। इनके ये कुल देवता का यहाँ पर स्थान है और सामने वाइन शॉप है। यकीन मानिए अगर आप दौड़ कर आएंगे तो 5 से 7 कदम है, और अगर आप ऐसे आराम से आएंगे तो 10 कदम पर ये यहाँ से है। ये सड़क है, ये यहाँ पर है। देखिए ये अंदर आइए, अंदर आइए। ये कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये मोहल्लेदार कह रहे हैं कि, और यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर इनके कुल देवता का मंदिर है। ये देखिए, और ये सब, ये देखिए अंदर जगह है, ये कुलदेव की जगह है अंदर। और यहाँ से ये देखिए, ये कुलदेव का मंदिर है, यहाँ पर इनका स्थान है। और यहां से मैंने आपको कहा ना कि अगर आप आराम से चलकर आएंगे तो 7 से 8 कदम है, और अगर दौड़कर आएंगे तो फिर तो 5 ही कदम रह जाता है ये। और यहां से थोड़ी ही देर में, यानी कि ये तो 100 मीटर भी नहीं है, 500 मीटर तो छोड़िए, ये 5 कदम के रास्ते पर इन्होंने यहां पर ये वाइन शॉप खोल दी गई है, यानी कि यहाँ पर खुलेगी। और उस वाइन शॉप के सामने जो है वो बुटीक है, और इस बुटीक की ओनर जो है, इस बुटीक की ओनर जो है वो महिला है। वो अभी हमसे बात कर रही थी और ये कह रही थी कि अगर ये वाइन शॉप यहाँ पर खुल जाता है तो इनका बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको जूम कीजिए थोड़ा सा, वहां पर देखिए ओपन का बोर्ड लगा होगा। यकीन मानिए कि अगर ये वाइन शॉप खुल गई तो ये ओपन क्लोज में तब्दील हो जाएगा। ये ओपन जो है ये क्लोज में जो है वो तब्दील हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर 1 या 2 लोग जो हैं वो आए हों सामने, यहाँ पर पूरे का पूरा मोहल्ला आया। और सबसे बड़ी बात यह है और अहम बात यह है कि महिलाएं सामने आई हैं, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहीं दूसरी तरफ वाइन शॉप खुलने पर सख्त ऐतराज है उन्हीं महिलाओं को जिनके लिए भारत सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महिलाओं का सम्मान। तो नेताजी महिलाओं का सम्मान सब करते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है, जमीनी स्तर पर भी कुछ करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने एक बार कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में शराब के ठेके नहीं खुलने दूंगा, शराब की दुकानें नहीं खुलने दूंगा, मेरा बस चले तो मैं लखनपुर के पार भेज दूं। तो वो ये आज सही समय है, रविंदर रैना जी आज सही समय है, लखनपुर के पार भेज दीजिए सारी वाइन शॉपें, क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाएं जो हैं
वो यही चाहती हैं कि ये जितनी भी शराब की दुकानें हैं ये लखनपुर के पार चली जाएं। उम्मीद करता हूं कि रविंदर रैना ने जो कहा था, अपना कथन कहा था, उस पर भी अमल करें और ये वाइन शॉप जिस प्रकार से ये मोहल्लेदार कह रहे हैं, या फिर एक और काम हो सकता है, एक और सलाह जो मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार दे रहा हूं कि अपने अपने जिस वार्ड में ये वाइन शॉप्स खुल रही हैं वहां के कॉर्पोरेटर को बुलाया जाए, उनसे बात की जाए और ये कहा जाए कि आपके अगर वार्ड में कोई एक ऐसी जगह है जहां पर आसपास आबादी नहीं है, जहां पर आसपास कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कब्रिस्तान, शमशान घाट नहीं है, कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, वो अगर ऐसी कोई जगह है तो वहां पर आप लोग ये वाइन शॉप खोल दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वरना जैसे सब्जी मंडी है, कनक मंडी है, वेयर हाउस है, एक ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स तैयार कर दीजिए, तमाम वाइन शॉप उसी कॉम्प्लेक्स में आप लोग खोल लीजिए। जिसको वाइन लेनी होगी, जिसको शराब लेनी होगी वो वहां से ले सकता है। लेकिन ये जो आम जनता है ये इसको परेशान मत कीजिए। 5 साल के बाद आप ही लोग आएंगे इनके पास, ये जनता जनार्दन है, उस समय आप ही आएंगे और कहेंगे कि वोट दीजिए, समस्या नहीं आने देंगे। और कुछ नेता तो कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तब हम ये करेंगे। तो सरकार नेताजी आप ही की है, कर लीजिए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए। वोट दिया इन्होंने आपको, नहीं भी दिया है तब भी ये लोग आपके हैं। उम्मीद करता हूं कि एक्साइज विभाग भी इस पर संज्ञान ले और भारतीय जनता पार्टी को इस पर चुप्पी तोड़नी होगी। आप लोग देखते रहिए, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।